कार्तिक मास का महत्व। इस मास में सभी देवता धरती के समीप रहते हैं तथा इस मास में कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है उसका पूरा लाभ मिलता है। कार्तिक मास में प्रातः स्नान करके और दान जो करता है उसका पूरा फल उसे मिलता है। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। जय माता की। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास की कथा। अध्याय 1। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण के अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैं आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी मुझे आप विमुख ना हूँ। सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, तो जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पुनर्जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय सतयुग अंत में मायापुरी के अत्रि गोत्र में वेद वेदांतर का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या प्राप्त हुई। उस पुत्रहीन तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल गए। वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्हें एक राक्षस आता दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उसके अंग शिथिल हो गए। वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब भय के कारण उसके अंग शिथिल हो गए। वो वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल
के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद में 5 प्रकार का होता हूँ। जैसा एक देव, दत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, जब वे दोनों बीमार पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंद्र की माला लिए धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोगने लगी। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान के तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इसके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप किए, मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में क्यों जाना पड़ा। मैंने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों को विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांतर का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती तेजस्वी पुत्री पैदा हुई। वे तेजस्वी थी। वृद्धावस्था में गुणवती नामक एक कन्या प्राप्त हुई। वह पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन दोनों कुश व समाधि लेने के लिए जंगल गए। जब वे जंगल की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस मिला। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए। वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब भय के कारण उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के 5 भेद होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है, जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंद्र की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोगों को भोगने लगे। दिव्य भोगों को भोगने लगे।
कृष्ण भगवान रुक्मिणी को उनकी कथा बताते हुए कहते हैं, करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी को बताते हैं। ब्रह्मा के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा के क्रम में इतनी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। इसकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान प्राप्त हो गया। इस पूंजी के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। कार्तिक महात्मा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। जीवन भर कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तुलसी जी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्नदान दीप दान करता है उस पर कुबेर महाराज की भी कृपा होती है। जय परमपिता परमेश्वर की जय हो।